ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी की मौत को लेकर जो अलग-अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि जिस शख्स को टारगेट करना नामुमकिन माना जाता हो, उसे आप टारगेट करते कैसे हैं? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। 12,000 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन एलीट एकदम हाथ से चुने हुए लड़ाकों की तादाद है जो सिर्फ और सिर्फ अयातुल्ला खामेनेई की पर्सनल सिक्योरिटी में लगे हुए थे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये टारगेट इतना मुश्किल था क्यों। मतलब सुप्रीम लीडर के चारों तरफ जो सुरक्षा का किला बना था, वो आखिर था कैसा? तभी तो हम समझ पाएंगे कि इस पूरे खेल में दांव पर क्या लगा था। देखिए, ईरान में एक है रेगुलर आर्मी और उससे बिल्कुल अलग एक बहुत ही पावरफुल विंग है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। इसका काम देश के इस्लामी गणतंत्र सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। और ये सिर्फ एक फौज नहीं है, ये अपने आप में पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और इसी IRGC के अंदर भी एक सबसे ज्यादा एलीट और सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है वली-ए-अम्र फोर्स। इस फोर्स का सिर्फ एक ही मकसद था, सुप्रीम लीडर की डायरेक्ट हिफाजत करना। अंदाजा लगाइए इस यूनिट में भर्ती होना कितना मुश्किल होता होगा। सिर्फ सबसे वफादार लड़ाकों को ही इसमें जगह मिलती थी। तो चलिए अब आते हैं पहली थियरी पर। और ये थियरी किसी बंदूक या बम के बारे में नहीं है, नहीं। ये कहानी है डिजिटल दुनिया में हुए एक ऐसे हमले की जो दिखाई भी नहीं देता। जो इंटेलिजेंस सोर्सेस से बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि ये कोई एक तरफा हमला नहीं था, बल्कि ये एक मल्टी प्रोंग्ड डिजिटल अटैक था। और कमाल की बात यह है कि इसमें ईरान के अपने ही सर्वेलेंस सिस्टम को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। एक थ्योरी ये है कि इजराइल की जो मशहूर यूनिट 8200 है, उसने तेहरान के एडवांस्ड कैमरा नेटवर्क को हैक कर लिया था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन कैमरों को आम लोगों पर नजर रखने के लिए लगाया गया था, उन्हीं का इस्तेमाल देश के सबसे बड़े लीडर की जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। और सिर्फ कैमरे ही नहीं, बदे साबा नाम की एक बहुत ही पॉपुलर प्रेयर ऐप है जिसे लाखों लोग यूज करते हैं। कहा जाता है कि इस ऐप को भी हैक कर लिया गया था। इससे न सिर्फ लीडर्स को ट्रैक किया गया, बल्कि कहते हैं कि हमले के दौरान इस पर एक मैसेज भी फ्लैश हुआ, मदद आ पहुंची है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि खामेनेई के घर के पास जितने भी मोबाइल टावर थे, उन्हें कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया ताकि ऑपरेशन के दौरान नेटवर्क को जैम कर दिया जाए, कोई किसी से कांटेक्ट न कर पाए और पूरा का पूरा ऑपरेशन अंधेरे में ही अंजाम दिया जा सके। तो ये तो हुई हाईटेक जासूसी की बात। लेकिन अब जरा इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलते हैं और जासूसी के उस क्लासिक तरीके पर आते हैं, जहां टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसान ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और ये जो थ्योरी है, इसे कहते हैं टूथ फेरी थ्योरी। और ये वाकई में बहुत ही डेयरिंग लगती है। इसके मुताबिक मुसाद और CIA के एजेंट्स डॉक्टर और डेंटिस्ट बनकर ईरान पहुंचे, और जब टॉप अधिकारी उनके पास रूट कैनाल जैसे इलाज के लिए आए तो उन्होंने उनके शरीर में ही ट्रैकिंग डिवाइस इम्प्लांट कर दिए। जरा सोचिए, जिस डॉक्टर पर कोई भरोसा कर रहा है, वो असल में एक जासूस निकल सकता है। पर शायद सबसे चौंकाने वाली और नाटकीय थ्योरी ये है कि ये जो सेंध लगी, ये बाहर से नहीं लगी, बल्कि ईरान के अपने ही सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर से, टॉप लेवल से लगी थी। और शक की सुई वो घूमती है एक ऐसे शख्स की तरफ जो हमेशा मौके पर मौजूद था और हमेशा बच निकलता था। ये शख्स है पावरफुल कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी, जिनकी मौजूदगी कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में एक अजीब सा पैटर्न बनाती जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो जब कासिम सुलेमानी को मारा गया, कानी पास ही थे। जब हसन नसरुल्लाह मारे गए, कानी तब भी आसपास ही थे। और तो और खामेनेई पर हुए आखिरी हमले से कुछ ही देर पहले वो उनके घर पर ही मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा। और इसी पैटर्न की वजह से कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट सामने आई हैं। इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान में कानी से पूछताछ चल रही है। शक ये है कि कहीं उन्हें विदेशी एजेंसियों ने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया था। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है, एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। क्या हो अगर खामेनेई कोई बेखबर शिकार थे ही नहीं? कुछ सबूत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि खामेनेई को अपनी मौत का अंदाजा पहले से था और उन्होंने किसी बंकर में छिपने के बजाय एक शहीद के तौर पर दुनिया के सामने रहने का फैसला किया। ये कोई सरप्राइज नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चॉइस थी।
और इस बात का सबूत हमें इस साल जनवरी में ही मिल जाता है, जब खामेनेई ने अपनी लीडरशिप को साफ साफ निर्देश दिए थे कि एक 4 लोगों की सक्सेशन लाइन तैयार कर ली जाए। वो ये पक्का करना चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी उनका जो मूवमेंट है वो रुके नहीं, वो चलता रहे। तो इन सारी थियरीज और सबूतों को देखने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। जवाब शायद इन अलग-अलग कहानियों में ही कहीं छिपा हुआ है। तो कुल मिलाकर आज हमने 4 बड़ी थ्योरीज पर बात की। पहली, एक बेहद सोफिस्टिकेटेड हाईटेक हमला। दूसरी, इंसानी जासूसी जिसमें करीबी लोगों का इस्तेमाल हुआ। तीसरी, सिस्टम के अंदर से ही एक बहुत बड़ा धोखा। और चौथी, एक लीडर की अपनी मर्जी से चुनी गई शहादत। तो ये क्या था? टेक्नोलॉजी का एक मास्टरपीस, किसी अपने का दिया हुआ धोखा, या फिर एक सोची समझी शहादत? सच तो अभी भी पर्दे के पीछे है और दुनिया सिर्फ ये अंदाजा ही लगा सकती है कि इन असाधारण कहानियों में से कौन सी हकीकत के सबसे ज्यादा करीब है।